गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया व्लॉग फिर से चालू हो गया है। और जैसा कि आपने अगर मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो आपको मालूम है कि मैं आगरा में हूँ। आगरा किले से ताजमहल घूमने के बाद अभी हम जा रहे हैं आगरा फोर्ट। तो हम फोर्ट पहुँच चुके हैं और यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, पार्किंग वाला जगह था। और यहाँ से फोर्ट के लिए अंदर जाएंगे। तो अभी हम मेन गेट से अंदर हो रहे हैं। यहाँ पे टिकट स्कैन करवाना पड़ता है। तो अभी हम फोर्ट के अंदर आ चुके हैं और मैंने ताजमहल का आपको वो नहीं बताया टिकट का। तो वहाँ 50 रुपये की टिकट है और यहाँ फोर्ट में आने की टिकट 35 रुपये की टिकट है और 10 रुपये टैक्स करके 45 रुपीज़ का टिकट यहाँ का है। मेन गेट है जहाँ से आप एंटर होते हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे एक बड़ा सा गहरा कुआं जैसा है जहाँ पे पानी रहता था, घड़ियाल रहते थे। अगर कोई हमला करने आता था तो ये दरवाज़ा उठा दिया जाता था और वो नीचे उसको क्रॉस करके नहीं आ सकता था क्योंकि वहाँ मगरमच्छ वगैरह रहते थे। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये गेट के बाद ये वाला जो गेट है जिस पे मैं खड़ा हूँ अभी, तो ये सीधा नहीं है क्योंकि कोई भी हमलावर आता था तो दौड़ के अगर वो आ रहा है स्पीड से तो वो यहाँ पे आके थोड़ा देर रुकेगा, जिसमें दूसरे सैनिकों को, अंदर के सैनिकों को उनको मारने का मौका मिलता था, थोड़ा समय मिलता था। तो इसलिए ये जिग जैग करके है, सीधा सीधा नहीं है। अब चलते हैं अंदर। अब ये जो आपको दिख रहा है तो यहाँ से अगर कोई दुश्मन एंटर होता था तो ये सामने से उसके लिए बड़ा सा पत्थर डाला जाता था, गोल पत्थर यहाँ सामने से, ताकि वो बीच से आ ना पाए। और अगर वो सोचता कि मैं किनारे से चला जाऊँ तो किनारे में आप देखिए ये नाली दिख रही है, यहाँ से ऑयल डाला जाता था जिससे वो किनारे पे भी नहीं रुक सकता था। मैं कि जैसे कि अगर कोई घोड़ा दौड़ाएगा या आप ताली भी बजाएंगे तो वो 3-4 बार गूंजता है पूरे महल में, तो सभी चौकन्ने हो जाते थे उस समय के सैनिक और यहाँ से भी हमला कर सकते थे। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये जहांगीर महल है। और अभी हम राइट साइड से जा रहे हैं और निकलते समय इस तरफ से निकलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये जहांगीर का बाथ टब था उस समय का। अब ये जो आप देख रहे हैं ये रंग महल है, रंग वाला जगह है जहाँ पे डांस वगैरह होता था और राजा ये ऊपर बैठ के, ये जो जगह दिख रही है आप वहाँ बैठ के देखा करते थे। और उसके नीचे आपको एक 3 खिड़की वाला दिख रहा होगा, ये यहाँ पे रानी बैठा करती थी और ये वाले में सारी दासियाँ। तो ग्वालियर वाले फोर्ट में मैंने जैसे आपको बताया था वैसा ही है सेम। और ये बेडरूम था और यहाँ से घुंघरू पहन के दासियाँ सुबह सुबह दौड़ती थी जिसकी आवाज़ से राजा उठते थे। तो ऐसा सब दृश्य है यहाँ का। ये जो आपको जगह दिख रही है ये डाइनिंग हॉल है और उसके पीछे एक डोर है जो किचन के लिए जाता था। और जो मैंने आपको टब दिखाया था पीछे जिसमें नहाते थे, वो वाले टब में सोना जड़ा हुआ था पूरे टब में, तो उसको भी अंग्रेज लोग निकाल के ले गए और उसका टोटल वजन 3000 किलो था। और आप ये ना सोचे कि वो खुले में नहाते थे, वो अंदर था लेकिन उसको बाद में गवर्नमेंट में बाहर रख दिया। तो ये जो आप देख रहे हैं ये नाला जैसा आपको दिख रहा है, तो ये महल के चारों तरफ है और इसी में पूरा पानी भरा रहता था ऊपर तक। और जो मैं आपको गेट के पास बता रहा था, और इसमें मगरमच्छ वगैरह रहते थे। अगर इससे कोई दुश्मन बच गया तो फिर वो इस पार आता था, तो इस पर जंगल है आप देख सकते हैं, तो यहाँ जंगली जानवर रहते थे, यहाँ पे वो नहीं बच पाता था। अगर फिर भी किसी तरह यहाँ से भी बच गया तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जगह, यहाँ सैनिक रहता था, तो मरना निश्चित है। छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं ये पूरे महल में है और यही छेद ताजमहल में भी है। तो ये ड्रेनेज सिस्टम था, पानी, बरसात का पानी अपने आप बाहर चले जाता था और बहुत ही अच्छा है अगर आप देखेंगे यहाँ आके। तो ये जो आप दीवार देख रहे हैं इनके बीच में बहुत बड़ा गैप है। मतलब वो गैप इसलिए है क्योंकि इसका जो गुंबज है इसके ऊपर वाटर टैंक है, जो गर्मी के समय में उस वाटर टैंक से इन 2 दीवारों के बीच में जो गैप है उसमें ठंडा पानी डाला जाता था जिससे रूम पूरा ठंडा रहता था और ठंडी के दिनों में गर्म पानी डाला जाता था। और तो ये हमारे गाइड भी हैं, तो अभी ये उस दीवार के पीछे गए थे और वहाँ पर से वो मुझसे बात कर रहे थे और मैं इस दीवार के पास खड़ा था।
लेकिन मुझे उनका साफ साफ पूरा आवाज़ आ रहा था। इस दीवार के पास मैं खड़ा था और वो मेरे जस्ट अपोजिट साइड के दीवार में बहुत दूर में खड़े होकर मुझे बोल रहे थे जो भी चीज़, तो मुझे इस दीवार के पास से सुनाई दे रहा था। तो ये और एक खासियत है इस महल, किसी भी कोने में खड़े होकर बात करेंगे तो एक कोने से दूसरे कोने पूरा सुनाई देता है कि आप क्या बोल रहे हैं। ये जो आप खिड़की देख रहे हैं ये आपको अभी बंद दिख रही होगी, लेकिन ये वेंटिलेशन है। अब मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। जैसे कि अभी हम यहाँ से अंदर जाएंगे, ये बंद है, लेकिन हम जब इसके अंदर जाते हैं और पलटते हैं तो ये खिड़की खुली हुई है। तो ये बहुत हैरानी वाली बात थी जब मैं देखा। तो ये वेंटिलेशन के लिए बनी हुई है, कमरे में ठंडक बनाने के लिए। और ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ये पहले खुला हुआ था, लेकिन पब्लिक के बदमाशियों की वजह से इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि सब जाके वहाँ कोने में खड़े होके सेल्फी निकालते थे, जिससे गिरने का डर रहता है और कई बार वो छोटी छोटी जो बनी हुई है वो भी टूट जाती हैं। तो इस वजह से इसको बंद कर दिया गया है। बाकी ये बहुत सुंदर जगह है, मैं आपको दूसरे साइड से इसका व्यू देता हूँ। तो अभी आप यहाँ से देख सकते हैं थोड़ा सा, और बाकी आपको मैं इधर से दिखाता हूँ। तो ये ऐसा था, बढ़िया खुला हुआ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये रोशन आरा का रूम है, उनकी बेटी। और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर ये पीतल का है अभी, ये पहले सोने का था। इसे भी हाँ, ये शाहजहाँ की लड़की का रूम था, छोटी लड़की का। और ये जो आप देख रहे हैं ये पहले सोने का था, जिसे अंग्रेज निकाल के ले गए। तो आपने अभी देखा ये मुमताज़ का बेडरूम था, और मैं आगे आपको दिखाता हूँ जहाँ वाइन बनता था। सामने आप देख रहे हैं ये यहाँ पे वाइन बनाया जाता था, और ये अंगूरी बाग है। यहाँ पे अंगूर लगाते थे उस समय, उगाया जाता था, फिर उससे यहाँ सामने के इसमें वाइन बनता था। और ये जो आप देख रहे हैं ये फाउंटेन था उस समय का, जिसमें से रोज़ वाटर का फाउंटेन था ये। तो जब हवाएँ चलती थी तो अच्छी खुशबू चारों तरफ गुलाब की महकती थी। जो वाइट मार्बल वाली जगह देख रहे हैं आप पूरी, इसको शाहजहां ने बनवाया था। और जो रेड वाली आप देखे थे उसको जहांगीर ने बनवाया था, जहांगीर और अकबर ने बनवाया था। ये पूरा जो वाइट आपको दिख रहा है शाहजहां ने बनवाया था, और ये उसकी दूसरी लड़की का रूम है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कहीं भी दरवाज़ा नहीं है, क्योंकि उस समय दरवाज़ा नहीं रखा जाता था, पर्दे रखे जाते थे। और ये भी पूरा सोने का था, इसे भी अंग्रेज निकाल के ले गए। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये शीश महल है, यहाँ रानियाँ नहाया करती थी। सामने जो आपको नीचे की तरफ दिख रहा है ये बाथ टब था, और बहुत ठंडा रहता है ये। अभी भी मैं हवा आ रही है अंदर से, बहुत ही ठंडी, लेकिन ये अभी बंद है। अंडरग्राउंड रास्ता था जो यहाँ से सीधा ताजमहल को जाता था, अंदर ही अंदर, ये भी बंद है अभी। ये जो आप देख रहे हैं ये इसलिए बंद है क्योंकि लोग यहाँ जाके अपना नाम लिख देते थे, तो कोई शीशा निकाल देता था चाबी से, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। नहीं तो ये भी खुला रहता था, पहले आप घूम सकते थे, अब आप नहीं घूम सकते। तो ऐसा मत किया क्या करो भाई, जो भी करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये शाहजहाँ की जेल थी, शाहजहाँ वहाँ रहते थे, वहाँ से ताजमहल दिखता था, तो वो वहीं पे उनको बंदी बना के रखा गया था। और यहाँ पर भी लोगों के कारनामे देखिए आप, यहाँ पे जैसे कि आपको ये टूटा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे ये गेप है, तो ये सब निकाल देते थे लोग चाबी से खोद के और ऐसा वैसा। इस वजह से ना इसको भी बंद कर दिया गया है। देखिए अभी रेलिंग लगा दी है, नहीं तो पहले ये भी खुला हुआ था, आप अंदर तक जाके बढ़िया घूम के देख सकते थे सभी चीज़ें। झरने वाली जगह है जहाँ से पानी आता था झरना से बढ़िया, और यहाँ से होते हुए वो इस नाली से होते हुए सामने वहाँ पे हाथ पाँव धोने वाली जगह है, जहाँ शाहजहाँ धोता था अपना हाथ पाँव, तो उसके लिए वो जगह है, वहाँ पे वो पानी जाता था झरने का। और ये भी गोल्ड का था, इसे भी अंग्रेज सही समझे आप। ये भी एक रास्ता है जो अभी बंद है, सीधा यहाँ से भी अंडरग्राउंड ताजमहल पहुँचा जा सकता था। सामने देख रहे हैं ये उस समय का बाथरूम वगैरह था, और ये मीटिंग रूम था जहाँ पे अगर राजा के कोई खास लोग हैं तो वो अंदर बैठ के मीटिंग करते थे। ये भी पहले खुला हुआ था, लेकिन वही लोगों के हरकतों की वजह से इसको बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे
ये गर्मी के दिनों में अंदर बैठ के बात किया जाता था और ठंडी के दिनों में यहाँ बैठ के मीटिंग की जाती थी। और यहाँ पे वजीर का आसन है, ये वजीर बैठता था। और ये जो है ये है राजा का आसन। और ये देखेंगे आप तो ये काले पत्थर का है, जिससे काला ताजमहल बनाने वाले थे लेकिन वो नहीं बन पाया क्योंकि उसके बेटे ने उसको कैद कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये क्रैक है, तो इसे अंग्रेज़ों ने तोड़ा है। और एक गोला जब दागा गया था तो एक गोला यहाँ पे बाउंस हुआ था और फिर डायरेक्ट गया था वो सामने, जब को होल दिख रहा है तो गोला वहाँ पड़ के गया था जब अंग्रेज़ों ने इसमें दागा था और उसी समय ये टूट गया है। तो ये बहुत महंगा पत्थर है। और सोनार की दुकान में आप कभी देखे होंगे तो छोटा सा काले रंग का पत्थर, जिससे वो जांचता है कि गोल्ड प्योर है नहीं है जो भी। तो ये वो पत्थर है, बहुत ही महंगा पत्थर है। यहाँ पे ऐसे अकोड़े दिए हैं, चारों तरफ हैं ये। तो ये टेंट लगाने के लिए थे कि अगर पानी गिरना स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे टेंट लगाया जा सकता था। और ये जो आप देख रहे हैं सामने, यहाँ मीना बाजार लगता था। और ये जो आप देख रहे हैं ये मसाल स्टैंड है, इसी में मसाल रखा जाता था जला के, जिससे पूरा महल लाइट अप होता था। ऐसा ही ऊपर भी है, ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो छोटा छोटा सा है, हर जगह है ये। तो जो आपको मैंने काला पत्थर दिखाया जिसमें राजा बैठा करता था, जो क्रैक था, तो वो बेल्जियम से मंगाया गया है, वो यहाँ का पत्थर नहीं है। ये जो आप रूम देख रहे हैं ये दस्तावेज रूम है, जो भी दस्तावेज रहते थे ब्रिटिश सरकार में और मुगल साम्राज्य में, तो यो यहीं रखा जाता था। और ये जो आप नीचे जगह देख रहे हैं यहाँ उस समय के क्वाइन छपते थे। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये नगीना मस्जिद है। मैं अंदर नहीं जा रहा क्योंकि मैं जूते पहना हूँ। और ये जो है यहाँ नमाज पढ़ी जाती थी उस समय लेडीज़ों के द्वारा, तो ये वो जगह है। तो ये जो आप देख रहे हैं सभागृह था और यहाँ से पिलर्स पूरे सीधे हैं। तो राजा जो है वहाँ पे बैठता था, ऊपर से आता था वहाँ बैठता था। और सामने एक चेयर टाइप का है, वहाँ पे वजीर बैठता था और यहाँ पे फरियाद सुनी जाती थी। और ये जो किनारे किनारे आप देख रहे हैं यहाँ सारे गार्ड्स खड़े रहते थे और कोई भी आता था तो पीठ दिखा के नहीं जा सकता था, उसे जाने के समय भी मुंह की तरफ से मतलब उल्टा चल के जाना पड़ता था, नहीं तो उसका सिर कलम कर दिया जाता था। और ये ऐसे बनाए गए हैं पिलर्स को कि राजा को सारे तरफ जितने भी लोग खड़े रहते थे वो सब दिखते थे। और ये जो आपको कब्र दिख रहा है ये अंग्रेज का है, क्योंकि उस समय दंगे चल रहे थे तो अंग्रेज का जो लाश था उसको बाहर नहीं ले जा पाए, तो यहीं पे उसकी कब्र बना दिए हैं। और ये जो किला है ये 25% ही ओपन है टूरिस्ट के लिए देखने के लिए, बाकी जो 75% है वो दूसरी साइड है जहां अभी इंडियन आर्मी रहती है, तो उसे नहीं खोला गया है, वो आप नहीं घूम सकते। बाकी जो 25% खुला हुआ है वहीं तक आप घूम सकते हैं। तो ये था आगरा फोर्ट। तो अब हम लास्ट गेट में आ चुके हैं, ये एलिफेंट गेट, हाथी गेट। तो यहीं से अब बाहर निकलेंगे, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। बस आगरा फोर्ट का यहीं तक था, हमारा भी घूमना पूरा हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम। म्यूजिक